हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ लव सिंड्रोम के एपिसोड 9 के पार्ट 2 को। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड में आगे दिखाया जाता है कि वो दोनों लड़कियां सॉफ्ट ड्रिंक लेने जाती हैं। तभी गैरेट से कहता है कि क्या उसे पता है जब आज शाम वो वॉशरूम में था तो उसके पास वाले वॉशरूम में कौन बात ले रहा था। इत उसे कहता है कि कौन, क्या पास वाले वॉशरूम में गैर था। गैर उसे कहता है कि नहीं, वहाँ पे पीस था। इत ये बात सुनकर घबरा जाता है और कहता है कि ये तो टेंशन वाली बात है। तब तो पीस ने सब कुछ सुन लिया होगा। डेव से कहता है कि वो कुछ भी नहीं करेगा, तो इसको पीस को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। इत उसे कहता है कि डे ने ही इत को इन सब में फंसाया है और ये सब बहुत शर्म वाली बात है। अब सारे लोग इस बारे में बात करेंगे। डेव से कहता है कि इसमें शर्म की क्या बात है और इत को इन सारी चीजों की परवाह नहीं करनी चाहिए, ना ही उसे इन सारी चीजों पे ध्यान देना चाहिए कि लोग क्या कहते हैं या फिर लोग क्या सोचते हैं। उसे बस इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि डे को इत कितना याद आया। इत ये सुनकर उसे कहता है कि वो इत के बारे में कितनी बातें याद कर सका। तभी डे को वो पल याद आने लगता है जब इत डे से केक के लिए जिद कर रहा था और इस बात पे दोनों में बहस भी होने लगती है। डे से कहता है कि वो केक के लिए उससे क्यों झगड़ा कर रहा है। इत उसे कहता है तो क्या डे अब इत को ही गलत कहेगा और क्या उसे लगता है कि प्रॉब्लम बस केक की है, पर प्रॉब्लम इस बात की है कि उसने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया। वहीं प्रेजेंट में डे ये सारी बातें सोच रहा होता है। इत डे से कहता है कि डे अभी जो बातें सोच रहा है वो डे इत को गेस करने दे और जरूर उसकी यादों में इत बच्चों वाली हरकतें कर रहा होगा। वो बहुत बिगड़ा हुआ होगा, उसे जिद कर रहा होगा और ऐसा बिहेव कर रहा होगा कि डे इत को अकेला ना छोड़े। उसकी ये बातें सुनकर डे स्माइल करने लगता है और साथ ही इत गैर और नाइट भी स्माइल करने लगते हैं। इत डे को खिलाने लगता है और ये चीज पीस देख रहा होता है। आगे डे और इत को टेंट पे दिखाया जाता है। डे स्माइल करके धीरे धीरे इत के करीब आता है और वो उसे अपने बाहों में खींच लेता है, जिससे इत नर्वस होकर स्माइल करने लगता है और डे उसके शोल्डर पे किस करने लगता है। इत उसे कहता है कि ये टेंट बाथरूम से भी कम साउंड प्रूफ है तो सारे लोग सुन लेंगे, पर डे उसकी बात नहीं मानता और वो इत के करीब आने लगता है। उसे कहता है कि अगर इत चुप रहेगा तो कोई भी कुछ भी नहीं सुन पाएगा। ये कहकर वो उसके शोल्डर और नेक पे धीरे धीरे किस करने लगता है और जिससे इत शर्माने लगता है। तभी अचानक से डे को कुछ याद आने लगता है और उसके सर में तेज दर्द होने लगती है। वो इत को अपने पास से हटा देता है और डे को पुराने पल याद आने लगते हैं जब वो लोग ऐसे ही एक बार टेंट में बैठे थे। वो साथ में बहुत खुश थे और डे बहुत ही प्यार से इत के तरफ देख रहा होता है। वो इत को अपने तरफ खींचकर अपने बाहों में ले लेता है और वो प्यार से उसके गालों पे काटने लगता है। इत उसे कहता है कि वो उसे ऐसे क्यों काट रहा है, क्या वो कोई डॉग है। पर उसकी बातें सुनकर डे नहीं रुकता और वो अब भी कंटिन्यू ऐसा ही कर रहा होता है और स्माइल करने लगता है। इसके बाद वो इत को अपने पास से फ्री कर देता है, ये कहकर कि वो बहुत भारी है। पर वो धीरे धीरे इत के करीब आने लगता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। प्रेजेंट में ये सारी बातें वो इत को बताता है कि वो दोनों एक बार ऐसे ही टेंट पे रुके थे और ऐसे ही उसने इत को अपनी बाहों में लिया था। उसने इससे पहले भी बिल्कुल ऐसा ही किया था जिस तरह से उसने अभी इत को हक किया। इत उसकी बात सुनकर खुश हो जाता है और उसे कहता है कि क्या डे को ये सब याद है। डे उसे कहता है कि बस थोड़ा सा, उसे थोड़ी सी ही याद आई है, पर उसे इतने में ही एहसास हुआ कि वो बहुत खुश था
था। इत ये बात सुनकर खुश होकर उसे हक कर लेता है। डे स्माइल करके उसे कहता है तो क्या इत उसकी हेल्प करेगा इन सारी पुरानी मेमोरीज को उसे याद दिलाने में। इत उसकी बात सुनकर उसके तरफ देखने लगता है। डे उसे कहता है कि उसे जानना है कि क्या ये सब सच में इतना ही ज्यादा अच्छा था जैसा उसे याद आया। इत उसकी बात सुनकर स्माइल करने लगता है और उसे कहता है कि जरूर वो उसके हेल्प करेगा। तो डे उसके करीब आने लगता है और वो दोनों एक दूसरे के नोज को टच करते हैं और डे अगेन इत को अपनी बाहों में खींच लेता है और उसके नेक और शोल्डर पे किस करने लगता है। इत स्माइल कर रहा होता है और वो लोग एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगते हैं और वो इंटीमेट होते हैं। आगे हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ सारे लोग बाहर बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। वहाँ वो लोग उस जगह की फेमस एक डिश खा रहे होते हैं जो कि गेर को बहुत पसंद आती है। उसकी तारीफें करने लगता है तो एक लड़का उस डिश के बारे में उन्हें बताने लगता है पर उस लड़के को उस डिश का नाम पता नहीं होता और वो वहाँ की फेमस डिश होती है। तभी डे तुरंत उस डिश का नाम कह देता है और जिससे चौंक कर उसके तरफ देखने लगता है। डे उसे स्माइल करके कहता है कि इस डिश का नाम उसे याद है तो उसमें अजीब क्या है और डे यही कंचनापुरी से ही बिलोंग करता है। वो यहीं पे पैदा हुआ था। शायद इत ये बात भूल गया है तो डे उसे दोबारा बता रहा है और इसी वजह से उसे इस डिश का नाम पता है। उसकी बात सुनकर इत स्माइल करने लगता है। तभी वो दोनों लड़कियां डे से पूछने लगती हैं कि उन्हें जानना है कि क्या डे सच में यहाँ के फेमस बार्बर शॉप का मालिक है। इत उन्हें कहता है कि हाँ और डे ने ही उसका हेयर कट किया है। क्या ये अच्छा है? उसकी बात सुनकर वो लोग शर्माने लगते हैं और कहते हैं कि अगर वो लोग डे के शॉप पे जाएंगे तो क्या डे उनका भी हेयर कट करेगा। उनकी बातें सुनकर डे और इत स्माइल करने लगते हैं। नाइट उन्हें कहता है कि नहीं, डे सिर्फ वीआईपी कस्टमर्स का ही हेयर कट करता है। वो दोनों कहते हैं तो क्या इसका मतलब डे के लिए इत वीआईपी है। ये कहकर वो लोग शर्माने लगते हैं। पित ये सारी बातें स्माइल करके सुन रहा होता है। वो लड़कियां कहती हैं पर डे को देखकर ऐसा नहीं लगता कि उसका कोई बार्बर शॉप है। उसे देखकर लगता है कि वो रेसिंग कार पे काम करता होगा। ये बात सुनकर डे और स्माइल करने लगती है। नाइट उन्हें बताता है कि इत के डैड यही बिजनेस करती हैं और उसकी फैमिली की कार रिपेयरिंग की शॉप है। इत उन्हें कहता है कि डे भी वहाँ पे काम करता है और अगर उनमें से किसी को भी अपने कार पे काम करवाना हो तो वो लोग उसके शॉप पे आ सकते हैं और अगर वो लोग ये कहे कि वो लोग इत के फ्रेंड हैं तो उन्हें डिस्काउंट दिया जाएगा। ये सुनकर सभी उसे थैंक यू कहने लगते हैं। गेर उन्हें कहता है कि अगर वो लोग अपने कार को ठीक करवा ले और अगर उन्हें रेस ट्रैक पे जाना हो तो वो लोग गेर को बता सकते हैं। पीस उसे कहता है क्या उसका रेस ट्रैक है। गेर उसे कहता है कि नहीं, डे का एक पार्टनर है जिसका नाम नान है और उसकी खुद की रेस ट्रैक है। वो लड़कियां डे से कहती हैं क्या डे कार रेस करता है। ये बात सुनकर सारे लोग चुप हो जाते हैं और डे इत की तरफ देखने लगता है। इत उदास होकर उसे कहता है कि डे जरूर फिर से तेज कार चलाएगा। डे उसकी बातों का जवाब नहीं देता पर इत की जिद करने पे वो कहता है कि वो नहीं चलाएगा। इस बात को सुनकर इत स्माइल करने लगता है। डे उसे कहता है कि इत अपना फोन दोबारा बंद न करे। ऐसा करने से वो परेशान हो गया था। उसकी बात सुनकर इत शर्माने लगता है और वो कहता है कि गेर ने उसे ऐसा करने को कहा था। गेर घबरा कर कहता है कि वो ऐसा ना कहे, उसकी वजह से डे उसे दोबारा पानी में डुबाने लगेगा। क्या होगा अगर वो मर जाए और नाइट विडो हो जाएगा। इत कहता है तो वो नाइट के लिए नया बॉयफ्रेंड ढूंढेगा।
देगा, पर नाइट शर्मा कर कहता है कि उसे नहीं चाहिए और गियर ही उसके लिए काफी है क्योंकि वो उसे लव करता है। उसकी इस बात को सुनकर वो दोनों लड़कियां शर्माने लगती हैं कि नाइट और गियर भी कपल है और नाइट और गियर एक दूसरे को पैम्पर करने लगती हैं, एक दूसरे को प्यार से सबके सामने हक करने लगती हैं। ये सब देखकर डे नाराज होने लगता है कि वो लोग ये सब उसके सामने कर रहे हैं। इतने कहता है कि वो दोनों अब बस करे, तो सारे लोग मिलकर खाना खाने लगते हैं। आगे सारे लोगों को मिलकर झरने के पानी में जाते दिखाया जाता है। सभी वहाँ जाकर बहुत एंजॉय करने लगती हैं। तभी ईद का पैर सुन हो जाता है और ये बात सुनकर डे उसे तुरंत पानी से बाहर ले जाने लगता है और पीस ये सब देख रहा होता है। पानी के बाहर आकर डे उसके पैरों को मसाज देने लगता है और ये देखकर ईद स्माइल करने लगता है। ईद उसे कहता है कि वो खुश है कि वो दोनों एक दूसरे के लाइफ में हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। डे उसकी बातें सुनकर उसके तरफ देखने लगता है और जैसे ही ईद का पैर नॉर्मल होता है वो डे से कहता है कि वो अब ठीक है, तो क्या वो वापस पानी में जा सकता है। डे उसे मना करता है पर ईद उसे मनाने लगता है और वो सैड होकर कंटिन्यू उसे रिक्वेस्ट कर रहा होता है, तो डे मान जाता है। ईद खुश होकर कहता है कि डे सबसे क्यूट है। डे उसे कहता है पर वो जब ईद को पानी से बाहर आने को कहेगा तो उसे बाहर आना होगा। ईद उसे कहता है कि ठीक है और वो वहाँ से खुश होकर जाने लगता है। डे उसे कहता है कि अगर वो बाहर नहीं आया तो डे उसे पानी से खींचकर बाहर निकालेगा। ईद उसे कहता है कि ठीक है और डे सबसे ज्यादा क्यूट है। ये कहकर वो पानी में बाकियों के साथ एंजॉय करने चला जाता है। डे बैठा ये सब देख रहा होता है और स्माइल करने लगता है। तबीयत के पास उसे अननोन नंबर से दोबारा कॉल आता है, पर ईद को बिजी देखकर डे कॉल पिक कर लेता है और सामने वही लड़का भी होता है। डे कॉल पिक करके हेलो कहने लगता है पर वो लड़का कुछ भी नहीं कहता। डे उसे कहता है कि अगर उसे कुछ भी नहीं कहना तो वो कॉल कट करे और परेशान ना करे। ये सब सुनकर वो लड़का हंसने लगता है और कहता है कि उसने ईद को कॉल किया था तो डे ने क्यों पिक किया। डे को उसकी बातें सुनकर कुछ भी समझ नहीं आता कि किसने कॉल किया। वो उसे कहता है कि वो डे का नाम कैसे जानता है। वो लड़का हंसकर कहता है कि क्या डे को वो याद नहीं है। डे उसे कहता है कि उसे जो कुछ भी कहना हो वो जल्दी कहे और एक्टिंग ना करे। डे को उसकी बातों से चिढ़ हो रही है। वो लड़का उसे कहता है कि वो वापस उन दोनों के लिए आया है और वो उनके साथ कुछ करेगा। ये सब कहकर वो कॉल कट कर देता है और पागलों जैसे हंसने लगता है। उस कॉल की वजह से डे परेशान होता है। ईद पानी से बाहर आकर उसे पूछता है कि उसे क्या हुआ। डे उसे कहता है कि जो इंसान उसे फोन करके तंग करता है क्या ये उसी का नंबर है। ईद उसे कहता है कि हाँ। डे उसे कहता है कि डे ने अभी उस इंसान से बात किया। उसने डे से कहा कि वो डे के लिए आ रहा है और वो उनके साथ कुछ करने वाला है और उसने डे से ये भी पूछा कि क्या डे को वो याद है। ईद उसे कहता है तो वो इंसान उन दोनों को जानता है और डे ने उस इंसान की वॉइस रिकॉर्ड की होती है जिसे वो ईद को सुनाता है। ईद उसे सुनते ही कहता है कि ये इंसान पी है। तभी अचानक से डे के सर में बहुत ही तेजी से दर्द होने लगता है और तभी उसे वो पल याद आता है जब वो स्विमिंग पूल के पास खड़ा था और वो लड़का गन लेकर उसे मारने आया था, पर वो जैसे ही उस पे गोली चलाने जाता है ईद तुरंत आकर डे के सामने खड़ा हो जाता है और वो उस लड़के को रोकने लगता है, पर वो लड़का उन दोनों पे गोली चला देता है। डे ईद को लेकर तुरंत मुड़ जाता है और वो दोनों पानी में गिर जाते हैं। ये सब याद आते ही डे बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो तुरंत ईद को हक कर लेता है। वो बहुत डर जाता है
कि वो इंसान ईद पे दोबारा से अटैक करेगा। आगे रात में ईद को कपड़े फोल्ड करते दिखाया जाता है और वो लड़का भी खड़ा उसे देख रहा होता है। तभी अचानक से ईद को ऐसा लगता है कि कोई टेंट के पास है और वो घबरा जाता है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।